नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टोरीज विद सिमरन में। आज की कहानी का शीर्षक है पिता की फ्रेंड रिक्वेस्ट। दोस्तों, ये कहानी जय नारायण नाम के आदमी की है जो रिटायर्ड हो गए थे। कुछ सालों पहले उनकी पत्नी का बीमारी के कारण निधन हो गया था। घर में वो और उनका बेटा दीपक रहता था। दीपक एक अच्छी कंपनी में जॉब करता था। जय नारायण जी अपने आप को बहुत अकेला महसूस करते थे। उनका ये अकेलापन यूं ही नहीं था, वो दिन भर घर में अकेले रहते थे। जब शाम को उनका बेटा काम से वापस लौटता था तब वह लैपटॉप और मोबाइल में लगा रहता था। जय नारायण जी उससे बात करने की कोशिश भी करते थे, लेकिन उनका बेटा उनकी बातों पर कभी ध्यान ही नहीं देता था, बस अपनी ही दुनिया में खोया रहता था। जय नारायण जी उससे बात करने के लिए, अपना मन हल्का करने के लिए तरस जाते थे। ऐसा काफ़ी लंबे समय तक चलता रहा। जय नारायण जी ने सोचा कि अब उन्हें ही कुछ करना पड़ेगा। उनके पास एक सिंपल कीपैड वाला फ़ोन था, इसलिए उन्होंने अब एक नया टच स्क्रीन वाला फ़ोन ले लिया। इस फ़ोन में उन्होंने अब सोशल मीडिया का यूज कैसे करना है वह सीखना शुरू कर दिया। शाम को जब उनका बेटा काम से वापस घर आया तो उन्होंने उससे कहा, बेटा मुझे ज़रा सोशल मीडिया कैसे इस्तेमाल करते हैं सिखा दोगे? दीपक उस रोज़ ऑफिस के काम से थोड़ा चिढ़ा हुआ नज़र आ रहा था। शायद ऑफिस में कुछ हुआ था। उसी चिड़चिड़ेपन में उसने अपने पिता से कहा कि मैं यहाँ इतना थक हार कर काम से लौटा हूँ और आपको कुछ नया सीखना है, मेरे बारे में नहीं सोचते कि थोड़ा आराम करने दे। जय नारायण जी अपने बेटे की बातें सुनते रहे, कुछ बोल नहीं पाए। उन्हें अंदर से बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन वो अपने आंसू रोके हुए थे। अगले दिन सुबह जय नारायण जी ने अपने बेटे के लिए उसका मनपसंद नाश्ता बनाया। नाश्ता करते हुए बेटे का मूड अच्छा लग रहा था, इसलिए जय नारायण जी ने फिर से उससे कहा कि बेटा मैंने सोशल मीडिया पर अकाउंट तो पड़ोसी के लड़के से बनवा लिया है, लेकिन मुझे कुछ करना नहीं आता। अब तू मुझे बता दे कि इस पर पोस्ट कैसे करते हैं। अपने पिता की बातें सुनकर इस बार दीपक ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और कहने लगा, क्या पापा आप भी इस उम्र में कहाँ सोशल मीडिया के चक्कर में पड़ रहे हैं। आप धार्मिक किताबें पढ़िए, भगवान का नाम लीजिए। इतना कहकर अपना नाश्ता ख़त्म करके दीपक अपने काम के लिए निकल गया। जय नारायण जी ने उसके बाद भी एक दो बार अपने बेटे से सोशल मीडिया सिखाने के लिए कहा, लेकिन उसने अपने पिता की बात पर ध्यान नहीं दिया। एक दिन रात को दीपक पानी पीने के लिए उठा तो उसने देखा कि उसके पापा की कमरे की लाइट चालू है। उसे थोड़ी चिंता हुई, इसलिए उसने खिड़की से झांक कर देखा तो उसके पापा मोबाइल पर सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट कर रहे थे। वह वहां से अपने रूम में चला गया और सो गया। दीपक सवेरे नींद से जागा और जब उसने अपना सोशल मीडिया चेक किया तो वहां पर उसके पापा की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई थी। फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के बाद जब दीपक ने अपने पापा का अकाउंट चेक किया तो उसमें सबसे पहली पोस्ट जो थी उसमें उसी के बचपन की फ़ोटो डाली हुई थी और लिखा था, हैप्पी बर्थडे बेटा। दीपक को अब एहसास हुआ कि क्यों उसके पापा सोशल मीडिया सिखाने के लिए इतना पीछे पड़े हुए थे और क्यों यह काम उनके लिए इतना महत्वपूर्ण था। उसकी आंखें नम हो गईं। वो सीधा अपने पापा के कमरे में गया और उनके गले लगकर उनसे माफ़ी मांगने लगा। दोस्तों, हम उन चीज़ों को ज़्यादा महत्व देते हैं जो कीमती है, लेकिन अमूल्य चीज़ों को अनदेखा कर देते हैं। माँ बाप को कितनी भी कीमत देकर कभी नहीं खरीद सकते, इसलिए इनके महत्व को समझें और अपने माता पिता को समय ज़रूर दें। जब तक वो जीवित हैं उनकी कद्र करें, नहीं तो जब हम उन्हें खो देंगे तब पछतावे के अलावा हमारे पास और कुछ नहीं बचेगा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक
और शेयर ज़रूर करें। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।